जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान अरशद अंसारी है और 2013 से मैं डेयरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट पे अपना काम कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सीआईपी। व्हाट इज सीआईपी? सीआईपी किसको कहते हैं? तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि कोई ऐसा सिस्टम जो कि क्लोज लूप हो और उसको हमने अंदर से साफ करना हो, जैसे कि हमारे मिल्क लाइन सिस्टम्स हैं, हमारे मिल्किंग पार्लर्स हैं, तो उसको हम सीआईपी का नाम देते हैं। इसका एब्रीविएशन सीआईपी क्लीनिंग इन प्लेस से होता है। अच्छा, किसी भी प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिजाइन किए जाते हैं। इसी तरह सीआईपी के भी कुछ पैरामीटर्स हैं। हम इनको 5 टीज ऑफ इफेक्टिव टीज सीआईपी बोलते हैं। इन 5 टीज में सबसे पहले टाइम है, फिर टर्बुलेंस है, फिर टाइट्रेशन है, फिर टेम्परेचर है और उसके बाद टेक्नोलॉजी है। अगर ये पांचों पैरामीटर्स को हम कंट्रोल कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सीआईपी जो है वो इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो गई है। अच्छा, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं सीआईपी के कंट्रोल पैरामीटर्स, तो अब मोटे मोटे अल्फाज में बात अगर की जाए तो सीआईपी बेसिकली मिल्किंग सिस्टम की सफाई सुथराई के लिए की जाती है, ताकि उसके अंदर किसी किस्म के फैट डिपॉजिट्स ना रहें और किसी किस्म के मिनरल डिपॉजिट्स भी ना हो जो कि हमारे मिल्क की शेल्फ लाइफ को कम कर लें या उसके बैक्टीरियल लोड को बढ़ा लें। अच्छा, यहाँ पे अब पांचों, जब जैसे ही सीआईपी की बात होती है तो मेरी कोशिश होती है कि हम मैकेनाइजेशन की तरफ आए। मैकेनाइजेशन में हमें किस चीज़ का फायदा हो जाता है? देखें, ये पांचों चीज़ें, हम लेबर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते कि वो ये पांचों पैरामीटर्स को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। मतलब दूध को हम रिस्क पे नहीं ले सकते, हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसीलिए हम ऑटोमेटिक सीआईपी कंट्रोलर्स यहाँ पे यूज करते हैं। इंटरपल्स की तरफ से एक टॉप वॉश के नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि सीआईपी कंट्रोलर है। वेरी वर्सटाइल प्रोडक्ट और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। हम किस किस्म के साइकिल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ये यूनिट, पूरा जो सीआईपी सिस्टम है, ये पांचों पैरामीटर्स को इंश्योर करता है। ये बाकायदा तौर पे आपका टाइम इंश्योर करेगा कि कितनी देर मशीन ने सीआईपी करनी है। ये उसका टेम्परेचर इंश्योर करेगा। अगर ड्यूरिंग सीआईपी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया किसी वजह से, तो ये उसके टेम्परेचर को इन्हांस करेगा। इसने कितने पानी में कितना केमिकल ऐड करना है, ये टाइट्रेशन को भी इन्हांस करेगा, उसको इंश्योर करेगा। इसके अलावा इसके साथ एक एयर इंजेक्टर डिवाइस आती है जो कि मिल्क लाइन के ऊपर इंस्टॉल की जाती है। ये एयर इंजेक्टर टर्बुलेंस को इंश्योर करेगा और टेक्नोलॉजी जो है हमारी वो वैसे ही बड़ी वर्सटाइल किस्म की है। तो मुख्तसर बात यह है कि हमारी जो मैकेनाइजेशन है वो हमें बहुत सारे प्रोसेस जो हैं उनको बेहतर करने के लिए मदद देती है। अच्छा, अब हम एक नज़र डालेंगे प्रैक्टिकल जो है एक सीआईपी किस तरह से किसी फार्म पे की जाती है। जब मिल्किंग ख़त्म होती है तो उसके बाद क्या प्रोसेस शुरू किया जाता है। सबसे पहले हमने मिल्किंग सिस्टम को माइल्ड वाटर के साथ हमने रिंस करना होता है, जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 43 से 50 डिग्री के दरमियान, और ये तकरीबन 5 मिनट्स का 4 मिनट्स का साइकिल एक डिज़ाइन होता है। इसमें क्या होता है कि जो मिल्क के मेजर पार्टिकल्स होते हैं, जो रेजिड्यूज होते हैं आफ्टर मिल्किंग, वो फौरन से पहले फ्लश कर दिए जाते हैं ताकि अगले साइकिल में उसकी ज्यादा एफिशिएंसी ली जा सके। अच्छा, पहले साइकिल खत्म होने के बाद हम फिर अल्कली का एक साइकिल चलाते हैं, जिसके लिए हमें जो पानी का टेम्परेचर है वो मिनिमम 71 डिग्री से 85 डिग्री तक होना चाहिए और इसकी जो सर्कुलेशन टाइम है वो 10 से 11 मिनट होनी चाहिए। हमें ये जहन में रखना पड़ता है कि इस 10 से 11 मिनट के दौरान इसका टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। आपको मैं फिर यहाँ पे वाजे करूंगा कि हमें वो जो 5 इफेक्टिव टीज हैं उनमें से किसी को भी इग्नोर नहीं करना। हमने टाइम भी पूरा देना, टेम्परेचर भी पूरा देना, टर्बुलेंस भी पूरी देनी है और टेक्नोलॉजी भी हमारी बेहतरीन होनी चाहिए। सेकंड रिंस के बाद जो थर्ड रिंस है, हर एक साइकिल, अल्कली का जो साइकिल है उसके बाद हमें पानी यूज करना पड़ता है ताकि जो नेक्स्ट एसिड का साइकिल है उसमें दोनों में मिक्सिंग ना हो सके। तो पहले एक प्लेन रिंस है, फिर अल्कली का रिंस है, उसके बाद फिर आप दोबारा एसिडिक रिंस का साइकिल चलाएंगे। जो एसिडिक रेंज हैं उसमें भी इसी तरह से होता है कि वो मेन वॉश साइकिल है, उसमें सर्कुलेशन की जाती है पानी की। टेम्परेचर जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है, मिनिमम 71 डिग्री से 85 डिग्री उसका टेम्परेचर रखते हैं। 10 मिनट की कम से कम सर्कुलेशन होती है ताकि जो पानी के अंदर केमिकल की सूरत में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं उन पैसों का मुकम्मल फायदा उठाया जा सके। एसिडिक साइकिल खत्म होने के बाद हमें दोबारा एक पानी का रिंस चलाना पड़ता है ताकि जो एसिड के रेजिड्यूज हैं वो सारे बाहर निकल जाएं या कास्टिक जो भी यूज हुआ है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद फिर हमें एक डिसइंफेक्शन का रिंस करना पड़ता है। इस डिसइंफेक्शन का जो रिंस है उसकी जो ये जर्मिसाइड्स किल करने के लिए नॉर्मली होता है और इसकी भी पैरामीटर्स वही हैं कि हमें 71 से 80 डिग्री टेम्परेचर पे अपने पानी को रखना पड़ता है। पानी की क्वांटिटी हमें स्पेसिफिक करनी पड़ती है। अब बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी साइकिल्स हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हमारा जो अल्कली का साइकिल है वो बेसिकली हम फैट और इस तरह के केमिकल्स रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब चिकनाई या दूध का एक मेजर कंपोनेंट है, उसको निकालने के लिए हम अल्कली यूज करते हैं। और जो एसिड है, एसिड जो है वो मिनरल डिपॉजिट्स, अगर किसी किस्म के मिल्क लाइन के अंदर या वाटर लाइन के अंदर किसी भी किस्म की स्केलिंग हो जाती है, कोई मिनरल डिपॉजिट्स हो जाते हैं,
तो उन डिपॉजिट्स को रिमूव करने के लिए हम एसिड यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम सुखेरा है। मैं मैनेजर सेल्स डेयरी सोल्यूशन में 2013 से काम कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें फैज़ान अरशद अंसारी साहब जो कि हमारे टेक्निकल मैनेजर हैं, ये आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये इंटरपल्स की एक प्रोडक्ट है टॉप वॉश के नाम से, जो ऑटोमेटिक ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद करती है। ये जो इसके रिलेटेड हमारे पास जो केमिकल हैं वो बुमेटिक के मेड इन यूएसए LCD और LCA के नाम से। LCD जो है वो एल्कली है और LCA जो है वो एसिड है। ये प्रोडक्ट इंश्योर करती है कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट है वो बेहतरीन हाइजीनिकली क्वालिटी में आपके घर तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।